जीवन जिज्ञासा कोर्स में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 के ऊपर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 का कुछ पार्ट हम कवर अप करेंगे। तो हमारा अभी मॉड्यूल 2 चल रहा है। तो चैप्टर 9 का जो नाम है वो है परम गुह्य ज्ञान। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि भगवान जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे और भगवान को पता चला कि अर्जुन एक एलिजिबल कैंडिडेट है, इसको और बताना चाहिए और डीप में बताना चाहिए। तो फिर भगवान ने अर्जुन को डीप लेके जाना शुरू किया। हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 to 6 बेसिकली कर्म योग के ऊपर फोकस्ड है, चैप्टर 7 to 12 भक्ति योग के ऊपर फोकस्ड है एंड 13 to 18 जो है वो ज्ञान योग के ऊपर फोकस्ड है। अब भक्ति योग की भी जब हम बात करते हैं तो भक्ति योग में भी बहुत ज़्यादा डीपर इंसाइट्स हैं। वो डीपर इंसाइट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? वो शुरू हो रहे हैं इन आगे वाले चैप्टर से, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। इसीलिए चैप्टर 9 का जो नाम दिया है वो नाम है परम गुह्य ज्ञान। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं इस चैप्टर के फर्स्ट श्लोक के तात्पर्य में 3 कैटेगरीज हैं नॉलेज की, जो भगवद गीता में मतलब लेवल के अकॉर्डिंग भगवान ने डिफाइन की है। सबसे पहली नॉलेज है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 गुह्य ज्ञान। देन उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 गुह्यतर ज्ञान। एंड देन नेक्स्ट इज परम गुह्य ज्ञान। सो लेवल्स आर इंक्रीजिंग। एलिमेंट्री लेवल से वो नॉलेज शुरू की भगवान ने, उसको फिर नेक्स्ट लेवल पे लेके आए, उसके बाद फिर वो आगे नेक्स्ट लेवल पर लेके गए। अब आज जो चैप्टर 9 हम डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर 9 में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं इन श्लोक्स के बेसिस पे, चैप्टर 9 के श्लोक्स के बेसिस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है श्लोक नंबर 2 पर अगर आप आ जाएं, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं जल्दी से, भगवद गीता की स्पेशलिटी क्या है? भगवद गीता में ऐसा क्या खास है? तो भगवान यहाँ पे कुछ इनपुट्स दे रहे हैं अर्जुन को कि भगवद गीता का जो ज्ञान है वो क्यों टॉप मोस्ट ज्ञान है, क्यों वो सर्वोपरि है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ है, शास्त्रों की नॉलेज जो है वो अनलिमिटेड है, उसको आप जितना खंगालना चाहें, उसमें आप जितना गोते लगाना चाहें उतना कम है। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट भगवद गीता? यहाँ पे भगवान ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। भगवान ने कहा है सबसे पहले ये जो ज्ञान है ये सभी विद्याओं का राजा है। तो यहाँ पे आ रहा है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष वागम मम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान है ये कैसा ज्ञान है? राज विद्या। राजा क्या है? राजा एक टॉप मोस्ट पोजीशन होती है। जब एक मोनार्की होती है, उस मोनार्की में जो राजा की पोजीशन होती है वो सर्वोपरि होती है। तो यहाँ पे जो नॉलेज को बताया गया है, भगवद गीता की नॉलेज को सर्वोपरि नॉलेज बताया गया है, इसलिए उसको कंपेयर किया गया है राज विद्या से। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड बता रहे हैं कि जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ गया कि सबसे ज्यादा गोपनीय है ये नॉलेज, कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल इसलिए कि सबको भगवद गीता के सीक्रेट्स नहीं समझ आएंगे। कुछ लोग भगवद गीता को इस लेवल तक समझेंगे, कुछ लोग भगवद गीता को इस लेवल तक समझ पाएंगे, कुछ लोग भगवद गीता के इस लेवल तक पहुंचेंगे। केवल कुछ ही होंगे जो इस लेवल तक पहुंचेंगे और उनमें से भी फिर कुछ होंगे जो इस लेवल तक पहुंचेंगे। सो अलग अलग लेवल्स हैं क्योंकि नॉलेज कॉन्फिडेंशियल है। अब भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान देना कब शुरू किया? जब अर्जुन एक एलिजिबल रिसिपिएंट हो चुके थे उस नॉलेज के। एंड देन नेक्स्ट कह रहे हैं भगवान कि ये प्योर है नॉलेज, ये कंटेमिनेटेड नॉलेज नहीं है। इट इज नॉट कंटेमिनेटेड विद एनी अदर थॉट प्रोसेस, बिकॉज भगवान उस नॉलेज को दे रहे हैं। एंड भगवान कौन है? ही इज द प्योरेस्ट ऑफ ऑल। उनसे ऊपर प्योर कोई नहीं हो सकता। तो उनके थ्रू जो नॉलेज आएगी वो भी प्योर होगी। एंड देन उसके बाद कह रहे हैं कि ये धर्म का सिद्धांत, क्योंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। अब यही ज्ञान हमें थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रही है, पर यही ज्ञान हमें ज्ञान से विज्ञान की ओर भी लेके जा सकता है।
और ज्ञान से विज्ञान की ओर जाने का मतलब क्या है? ज्ञान से विज्ञान की ओर जाने का मतलब है कि हम धीरे 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 जब हम अभ्यास करते हैं पूर्ण हृदय के साथ, मतलब फुल डेडिकेशन के साथ जब हम इस अभ्यास को करते हैं अपने जीवन में, तो हमें समझ आने लगता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। और इसकी अनुभूति होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें इस चीज की अनुभूति नहीं होगी तब तक हम अभ्यास करेंगे, बट उस अभ्यास में अनुभव नहीं होगा। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? अनुभव चाहिए। वो अनुभव हमें आगे लेके जाता है, वो अनुभव हमें इंस्पायर करता है आगे जाने के लिए। इसलिए भक्ति में अनुभव होना बहुत आवश्यक है। उस अनुभव के लेवल तक पहुंचने के लिए हमें एक्चुअली जीवन देना होता है इसके लिए। और इनफैक्ट नॉट जस्ट वन लाइफ, एट टाइम्स इट मे हैपन दैट यू मे हैव टू गिव लाइव्स टुगेदर, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कृष्ण इज टेलिंग हियर, इट इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल लोग सबको एक्सेसिबल नहीं होती। कॉन्फिडेंशियल लोग केवल कुछ ही डिजर्विंग लोगों को एक्सेसिबल होती है। एंड देन यहाँ पे आ रहा है अविनाशी। अविनाशी मतलब ये वो ज्ञान है जिसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ टेम्परेरी पिटफॉल्स आएंगे, बट अगेन भगवान उस नॉलेज को दोबारा से रीएस्टैब्लिश करेंगे। जैसे भगवान ने शुरू के चैप्टर्स में बताया कि नॉलेज नष्ट हो गई थी, बट देन आई केम अगेन, आई रीएस्टैब्लिश दिस नॉलेज, बिकॉज ये अविनाशी है। एंड देन लास्ट है, और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि जब आप भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहे हैं तो आपको सुख का भी अनुभव होना चाहिए। जबरदस्ती अपने माइंड के ऊपर नॉलेज को केवल थोपना हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को जबरदस्ती अपने माइंड पे थोपते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? एक दिन कर लेंगे आप, 2 दिन कर लेंगे, 1 महीना कर लेंगे, 1 साल कर लेंगे, 2 साल कर लेंगे, 5 साल कर लेंगे, बट इट विल नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग। सो सुखपूर्वक परफॉर्म करने के लिए वी हैव टू डाइव इनटू दिस, अदरवाइज वी मे प्रैक्टिस फॉर सम टाइम, देन वी मे गेट ऑफ ट्रैक। हमें ऑफ ट्रैक नहीं होना, हमें कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करना है। वो किसी भी चीज की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए वो कार्य सुखपूर्वक परफॉर्म करना चाहिए। इनफैक्ट लाइफ में भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम देखें तो कि उस कार्य में हमें एक वास्तविक सुख मिल रहा है, नहीं मिल रहा, रियल सुख। अब वो सुख की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं, लोगों के अलग अलग विचार हैं, मत हैं, दृष्टिकोण है, बट यहाँ पे जो सुख है वो सुख कौन सा सुख है? यहाँ पे परम सुख की बात हो रही है। वो परम सुख सबके लिए एक्सेसिबल अगेन नहीं होता। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन हो गई भगवत गीता की स्पेशलिटी क्या है। ये हमारा था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि आप श्लोक नंबर 4 से विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, पेज नंबर 333। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, यदि भगवान सब जगह हैं तो क्या भगवान का अपना एग्जिस्टेंस है? क्वेश्चन आप एक बार दोबारा से सुनिएगा, यदि भगवान सब जगह हैं तो क्या भगवान का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है या नहीं? ओके, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कुछ अलग अलग प्रिंसिपल्स जो भगवान श्लोक 4 से लेकर आगे 5-6 श्लोकों में बता रहे हैं। आप उन पॉइंट्स को एक छोटा छोटा पॉइंटर्स के रूप में नोट कर लीजिएगा। अगर आप 4 श्लोक को पढ़ें तो यहाँ कह रहे हैं भगवान, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि ना चाहम तेष्व वस्थित। भगवान कह रहे हैं कि मेरा अव्यक्त रूप मीन्स भगवान की वो फॉर्म जो सबको दिखती नहीं है, जिसको लोग जनरली बोलते हैं निराकार, है ना।
अब भगवान का निराकार रूप भी है, भगवान का साकार रूप भी है। भगवान कह रहे हैं मेरे निराकार यानी कि मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा इस संसार में बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। वो जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो क्या है, मेरी ही शक्ति है। तो उन सब में एक्चुअली समस्त जीव मुझसे आए हैं तो प्रैक्टिकली वो क्या हो गए, मेरे हो गए, पर मैं वो नहीं हूं। यहां पे भगवान इनडायरेक्टली ये जो मायावाद दर्शन है, मायावाद दर्शन का खंडन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सब चीजें मुझसे तो आई हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब चीजें मैं हूं। अपने आप को डिफरेंशिएट कर दिया भगवान। इसलिए कई बार ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि सब चीजें भगवान से आई हैं तो अल्टीमेटली सब चीजें भगवान है, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। कृष्णा इज मेकिंग दिस क्लियर डिस्टिंक्शन दैट ओके फाइन, सब चीजें मुझसे आई हैं बट मैं वो सब चीज नहीं हूं, मैं उनसे अलग हूं। तो ये एक लेसन है। देन दूसरा है, यहाँ पे आगे बता रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट पढ़ेंगे तो इसमें इनफैक्ट यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। जिस प्रकार से एक राजा होता है, राजा के उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। अब उन मिनिस्टर्स की जो शक्ति है या क्षमता जो है उन मिनिस्टर्स की क्षमता अल्टीमेटली राजा से आ रही है। पर क्या वो राजा हर जगह पर्सनली इन्वॉल्व है? उसको शक्ति मिल रही है सब लोगों को, परंतु राजा सब जगह पर्सनली इन्वॉल्व नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राजा पर्सनली इन्वॉल्व नहीं है और हर चीज के लिए राजा को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता। राजा चीजों को कंट्रोल कर रहा है, बट वी कैन नॉट से कि सही काम भी राजा कर रहा है, गलत काम भी राजा कर रहा है, सब चीजें केवल राजा ही कर रहा है। कुछ चीजें डेलीगेटेड है। राजा का हर चीज के ऊपर पर्सनल कंट्रोल या पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। कृष्णा इज ट्राइंग टू प्रूव दैट कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने किसी का कत्ल कर दिया, खून करने के बाद आई ब्लेम ऑन कृष्णा कि भाई कृष्णा ने मुझसे खून करवा दिया। यू कैन नॉट पुट दैट ब्लेम ऑन कृष्णा, इट इज यू हु हैव डन इट। तो हम हर चीज के लिए भगवान को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। क्लियर है पॉइंट? इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है श्रील प्रभुपाद ने श्लोक नंबर 5 में। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं आपने एटलस का एग्जाम्पल देखा होगा। एटलस होता था, एटलस का साइन। एटलस के साइन में क्या होता है? एटलस के साइन में वो एक पर्सन है, दैट पर्सन इज होल्डिंग लाइक ए बॉल। प्रैक्टिकली वो अर्थ को वो कर रहा है। ही इज होल्डिंग दैट बॉल विद ए वेरी हैवी हार्ड टाइप्स, मतलब बहुत मुश्किल से उसने उसको पकड़ रखा है। इट्स लाइक वो थक गया है। तो कई बार लोग कहते हैं कि भगवान ने इतनी मेहनत करी इस सृष्टि को क्रिएट करने में, भगवान थक गए। भगवान को वो बोझा जो है, सृष्टि का बोझा उठाना भगवान के लिए मुश्किल है, भगवान के लिए डिफिकल्ट काम। तो कई बार वो एटलस के एग्जाम्पल से कंपेयर करते हैं, बट भगवान की सिचुएशन वैसी नहीं है। ओके, श्लोक नंबर 9 पे अगर आप आए, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में जितने भी कर्म हो रहे हैं, ठीक है, वो कर्मों का आप कह सकते हो कि वो ओरिजिन जो है वो भगवान से आया है। इस पृथ्वी को भगवान ने क्रिएट किया। भगवान उस बोझे को लेके, क्या भगवान बोझे को लेके अपने ऊपर सर पे ढोके चल रहे हैं? नो, भगवान को इस संसार के कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है। नो टाइम, he doesn't have to even think about it. He doesn't have time to think about our karmas in fact. हम कर्मों के चक्रव्यूह में फंस के क्या कर रहे हैं, भगवान का उसमें कोई रोल नहीं है। हमें लगता है कि यस भगवान इंटरफेयर कर रहे हैं। भगवान हमारे कर्मों में क्यों इंटरफेयर करेंगे? हम तो जैसा हमने बोया है वैसा हमें मिल जाएगा। सिंपल, जैसा करोगे वैसा
भरोगे। भगवान उसमें इंटरवीन नहीं करते। भगवान वो कार्य अपनी शक्तियों के थ्रू करवा देते हैं। सो अनदर एग्जाम्पल टू सपोर्ट कि अब हमारा जो क्वेश्चन था, यदि भगवान सब जगह हैं तो क्या भगवान का अपना एग्जिस्टेंस है? भगवान का अपना एग्जिस्टेंस है, और भगवान के अपने एग्जिस्टेंस की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सब चीज, सारे कर्म भगवान को भी प्रभावित करते हैं। भगवान को भगवान के कर्म प्रभावित, और फिर भगवान बता रहे हैं आगे श्लोक 13 अगर आप देखें, श्लोक 13 में बोल रहे हैं, महात्मनास्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितां भजन्ति अनन्य मनस ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे भगवान देवी प्रकृति की बात कर रहे हैं। ये देवी प्रकृति कौन है? ध्यान से पढ़िए आप इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यहाँ पे एक्चुअली इनडायरेक्टली अगर आप पढ़ें तो ये श्रीमती राधा रानी का रेफरेंस है। इनडायरेक्टली श्रीमद् भगवद गीता में जगह जगह पर श्रीमती राधा रानी का रेफरेंस आया है। ये इनडायरेक्ट रेफरेंस है श्रीमती राधा रानी का, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कौन? महात्मा जन। महात्मा जन की बात हो रही है यहाँ पे। महात्मा जन लोग कौन है? महात्मा तो हमेशा भक्ति करते हैं। वो भक्ति किसके संरक्षण में रह के करेंगे? श्रीमती राधा रानी के संरक्षण में रह के करेंगे। माया देवी तो इस संसार में फंसाएंगी उन्हें। जो देवी शक्ति है वो तो इस संसार से निकाल के भगवान की भक्ति में लगाएंगी। देवी शक्ति जो है, और जो माया शक्ति है वो इस संसार में फंसाएंगी। सो दैट्स ए बिग कॉन्ट्रास्ट। अब वो चॉइस हमारे पास है कि हम देवी शक्ति के संरक्षण में रहना चाहते हैं या माया शक्ति के संरक्षण में। मोस्टली लोग माया शक्ति के संरक्षण में जाके फंस जाते हैं। ठीक है ये पॉइंट। सो ये एक्चुअली ये हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सी शक्ति के संरक्षण में रह के अपने जीवन को जीना चाहते हैं। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, जिसके अलग अलग प्रकार से भगवान ने एक्सप्लेनेशन दिए। अब थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ पे 13 में महात्मा की बात करी भगवान ने। देन क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा कौन है? बहुत सरल क्वेश्चन। महात्मा हमें बहुत मिल जाते हैं जगह जगह, और भगवत गीता के अनुसार महात्मा की डेफिनेशन क्या है? तो ये बहुत फेमस श्लोक है भगवत गीता का। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो महात्मा की डेफिनेशन भगवान ने डिफाइन कर दी। यहाँ पे महात्मा लोग क्या करते हैं? मेरी महिमा का कीर्तन करते हैं। कीर्तन करना मतलब भगवान की महिमा का गुणगान करना। भगवान की महिमा का गुणगान भगवान के नाम कीर्तन के द्वारा भी होता है, और भगवान की महिमा का गुणगान भगवान के उपदेश को आगे लोगों तक पहुंचाने से भी होता है। तो हम सबको अल्टीमेटली महात्मा बनना है। महात्मा के गुण क्या है? वो भगवान का कीर्तन करेगा, भगवान की कीर्ति का गुणगान करेगा। उसका जो प्रयास होगा वो दृढ़ संकल्प के साथ होगा प्रयास। अब दृढ़ संकल्प का क्या मतलब है? वो रुकेगा नहीं, करता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली चलेगा, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। जीवन के उतार चढ़ाव हमारी भक्ति को प्रभावित नहीं करने चाहिए। वहां पे हमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी। अनइंटरप्टेड
and a continuous flow of spirituality in our life should move on. चलते रहना चाहिए। मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, हमेशा। यहाँ पे 1 घंटे की बात नहीं हो रही, 2 घंटे की बात नहीं हो रही। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो महात्मा है वो 24 घंटे भक्ति करते हैं, और हमारे जीवन का लक्ष्य वही है। अल्टीमेटली लक्ष्य वो है, हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। अभी भगवान बताएंगे आगे, लक्ष्य की भी बात करेंगे भगवान। और लेट्स रीड ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, महात्मा कौन है? अगर आपसे कोई कहे कि महात्मा कौन है, महात्मा की परिभाषा क्या है? महात्मा तो वही है जो भगवान का गुणगान कर रहा है, और भगवान केवल कृष्ण ही है। आप किसी और का गुणगान करें तो आप महात्मा नहीं है। सिंपल है। भगवान देख रहे हैं कितना क्लियरली चीजों को बताना चाह रहे हैं, इसलिए भगवान ने इसको गोपनीय रखा। चीज बिल्कुल क्लियर है, बट फिर भी लोग पढ़ेंगे सेम चीज, बट दे विल नॉट अंडरस्टैंड। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द पीपल, दैट दे विल नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक फैक्ट्स। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, पेज नंबर 348, श्लोक नंबर 18। तो क्वेश्चन है, भगवान कौन है? बहुत सरल क्वेश्चन कि भगवान कौन है। भगवान अपनी डेफिनेशन दे रहे हैं कि भाई मैं कौन हूं, मुझे जान लो। तो आप मेरे साथ इस श्लोक को रिपीट कीजिए। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासम शरणम सहत, प्रभवम प्रलयम स्थानम, निधानम बीजमव्ययम। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं। तो भगवान ने शुरू किया ये पॉइंट कि मैं क्या हूं। सबसे पहले लक्ष्य। तो हम सभी के जीवन का एक ही लक्ष्य है। भगवान हमारे लक्ष्य की बात कर रहे हैं ना। हम सभी के जीवन के लक्ष्य कौन है? कृष्ण। हम बस द ओनली डिफरेंस इज हम उसको इधर उधर इनडायरेक्टली ढूंढने का प्रयास करते हैं, बट लक्ष्य अल्टीमेटली कृष्ण ही है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अल्टीमेटली वी ऑल आर सर्चिंग फॉर कृष्णा। Some of us are searching for Krishna directly, and some of us are searching for Krishna indirectly. But ultimately, every living entity in this world is searching for Krishna. तो यहाँ पे डेफिनेशन दी भगवान ने। भगवान ने कहा मैं लक्ष्य हूं, मैं पालन करता हूं, मैं सबका पालन करता हूं। जैसे राजा जो होता है अपनी पूरी प्रजा का पालन करता है, इस प्रकार से भगवान पूरी इस प्रजा का, हम सब जीवों का पालन करते हैं। देन भगवान कह रहे हैं स्वामी, मैं चीजों को कंट्रोल भी करता हूं। मैं राजा हूं तो कंट्रोल की पावर किसके पास है? मेरे पास है। मैं साक्षी हूं, कहते हैं विटनेस, साक्षी गोपाल। ओके, व्हेन यू गो टू जगन्नाथपुरी यू कैन थिंक अबाउट साक्षी गोपाल। धाम, धाम मतलब भगवान का अपना धाम है। भगवान का धाम और भगवान, उनके बीच में कोई अंतर नहीं है। शरण स्थली, भगवान हम सबके जीवन के, मतलब शरणागत अगर हमें होना है तो किसके शरणागत होना है? भगवान के। अत्यंत प्रिय मित्र हूं, भगवान कह रहे हैं अल्टीमेटली अगर आपके जीवन में आपको लगता है ना मित्र नहीं है, कई बार लोग कहते हैं मेरा तो कोई मित्र ही नहीं है, मैं अपने जीवन में बहुत अकेला अकेला फील करता हूं, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, आई फील वेरी लोनली, अलोन। इनफैक्ट द रूल इज दैट जब आप स्पिरिचुअलिटी में एडवांस करते हैं, यू डोंट नीड फ्रेंड्स इन ए वे। In one sense, you don't need friends except for spiritual purpose. Otherwise, you don't need friends. आप कहेंगे क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम फ्रेंड्स बनाते हैं केवल स्पिरिचुअल पर्पस, क्योंकि हम सबका लक्ष्य कृष्ण है ना, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे फ्रेंड्स होते हैं। अदरवाइज कोई किसी का मित्र नहीं है। और अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में हो तो यू हैव ए बेस्ट फ्रेंड इन योर लाइफ।
even if you do not have any friend in this material world. Because Krishna is the best friend of all the living entities. He is the best friend of Mukesh Prabhu, Kanu, myself, yourself, everyone, with no single exception. वो फ्रेंड हैं तो उनको वो फ्रेंड वाला हाथ दे के साथ चलना होगा, बस वो करना है हमें. That is the homework that we have to do. Yes, so question number 5, श्लोक number 22, पेज नंबर 355. So आप इसको भी मेरे साथ बोल सकते हैं. अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामहम्. So through योगक्षेम वहामहम् we can remember LIC. ठीक है, इट्स ए लोगो ऑफ LIC के लोगो में है. तो यहाँ पे आ रहा है, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ. तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे? क्वेश्चन ये होगा कि भगवान को जानने का, भक्ति करने का, महात्मा बनने का फ्रूट क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट? एंड रिजल्ट क्या है? आप कहोगे ठीक है, आपने कहा ओके महात्मा बन जाओ, भगवान कौन है ये जान लो, हमें पता चल गया कृष्णा भगवान है. आप कहेंगे ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज द फ्रूट दैट आई एम गोइंग टू गेट? सो नाउ कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स. और वो कुछ फ्रूट्स डायरेक्ट हैं, कुछ फ्रूट्स इनडायरेक्ट हैं. अब यहाँ पे भगवान इन वन सेंस भगवान कह रहे हैं कि जो भी मेरी भक्ति में लगा हुआ है उसको, उसके जीवन में जो उसकी आवश्यकताएं, उसको जो चाहिए, सबको चीज़ें चाहिए अलग अलग ये संसार में जीवन को जीने के लिए, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है मैं उसकी भी रक्षा करता हूँ. दोनों चीज़ें, भगवान दोनों चीज़ों की रक्षा करेंगे. एक तो जो नहीं है वो आपको देंगे और जो है उसको भगवान प्रोटेक्ट करेंगे. ये हमें अपने बिल्कुल कहते हैं ना उतार लेना चाहिए ये श्लोक. ये प्रूवन फैक्ट है, डिवोटीज इसका अनुभव करते हैं. अगर आपको इसका अनुभव नहीं हो रहा तो हो जाएगा, बट ये भगवान का एश्योरेंस है हम सब के लिए. डोंट बी वरीड, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. हमारी वरीज को भी टेक केयर भगवान कर लेंगे. एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय कृष्णा. The only thing that we have to do for that is we have to surrender to Krishna. It will not happen without surrendering to Krishna. And we all are in the process of surrendering ourselves to Krishna. ठीक है? So this is question number 5 and then next is question number 6. तो question number 6 बहुत सरल है. क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब है कि करना क्या है. क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप श्लोक नंबर 27 देखिए. श्लोक 27, यस, पेज नंबर है 355. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक. अगेन भगवान की तरफ से प्रैक्टिकल एडवाइस, क्योंकि इस चैप्टर का नाम शुरू में अभी हमने जब डिस्कस किया था वहां पे आ रहा था ज्ञानम विज्ञानम सहितम. थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में क्या कह रहे हैं भगवान? यद करोषि यद अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेया तत्कुरुष्व मदर्पणम्. अनुवाद: हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो. तो इन वन वर्ड द सम एंड सब्सटेंस इज
जीवन में जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पित कर दो। जो कुछ भी करते हो, खाते हो, सोते हो, जागते हो, नहाते हो, खेलते हो, ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा। लर्न द आर्ट ऑफ एवरीथिंग टू कृष्णा, even though you may not be directly able to connect it to Krishna. There could be some activities जिनको आप डायरेक्टली भगवान से नहीं जोड़ पाए, नो प्रॉब्लम, उसकी कला सीखिए अपने जीवन में। आपको लग सकती है वो एक्सटर्नली एक्टिविटी, what it has to do with Krishna, but you know at the end of the day, the more expert we become in Krishna consciousness, we learn the art of connecting everything to Krishna. इट्स नॉट दैट कि आप इस प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम में आके वापस घर चले गए, यहाँ पे जो टाइम आपने स्पेंड किया ये टाइम आपका कृष्णा को अर्पित हो गया, बाकी टाइम अर्पित नहीं हुआ। यू हैव टू फर्स्ट ट्रेन योर कॉन्शियसनेस इन ए मैनर दैट वेदर यू आर एट होम और यू आर इन ऑफिस और यू आर जस्ट रोमिंग ऑन द रोड और यू आर प्लेइंग समथिंग, यू आर कनेक्टिंग एवरीथिंग विद कृष्णा। That is the art that we all have to learn. सारा ट्रेनिंग सिस्टम इसीलिए डिजाइंड है। फिर आप भक्तों के संग में हो या नहीं, आपका हमेशा जो मन होगा वो कृष्ण भावना भावित रहेगा, क्योंकि आपने अपने जीवन को कृष्ण को अर्पण कर दिया है, कृष्ण को अर्पित कर दिया है। लक्ष्य हमारा वही। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 357 पर आ जाएं। ओके, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या भगवान बायस्ड हैं? भगवान बायस्ड हैं या नहीं है? यस और नो? है बायस्ड? ठीक है, तो लेट अस रीड दिस श्लोका। मैं डायरेक्टली पढ़ रहा हूं, श्लोक नंबर 29। इसमें भगवान कह रहे हैं, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए समभाव हूं। बट भगवान ने क्या किया वहां पे? किंतु शब्द यूज कर लिया। हमारे लीगल टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं कैविएट। कैविएट मीन्स आपने कुछ स्टेटमेंट बोली, उस स्टेटमेंट के साथ आपने सफिक्स कर दी कंडीशन। तो भगवान ने यहां पे क्या किया? भगवान ने पहले तो बता दिया, एक जनरल ब्लैंकेट स्टेटमेंट दी कि मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। एंड देन उसके बाद भगवान ने आगे बोला, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। अब ये मुझ में स्थित रहता है, इसका क्या मतलब है? मुझ में स्थित रहना मीन्स हमेशा मेरे बारे में सोचता रहता है। मुझ में स्थित रहने का मतलब ये नहीं कि फिजिकली हम भगवान में जाके स्थित हो गए, ऐसा नहीं हुआ। वी ऑलवेज, एक्चुअली एक एक्सप्लेनेशन इसका ये भी हो सकता है, मुझ में स्थित रहता है का, कि हम चेतना के स्तर पे हमारी जो चेतना है वो भगवान की चेतना के साथ पूर्ण रूप से मिली हुई है, जुड़ी हुई है। यानी कि भगवान जो कह रहे हैं या भगवान जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी सारी चेतना उस चीज से पूर्ण रूप से निवेशित है भगवान में एक्चुअली। तो वो मुझ में स्थित रहना हो गया है। वो मेरा मित्र है। अब भगवान के मित्र हो गए तो भगवान को पक्षपात तो करना ही होगा। तो भगवान पक्षपात करते हैं, बट डिजर्विंग लोगों का करते हैं। भगवान सबका पक्षपात नहीं करते। आप जितना क्लोज हो भगवान के, उतना भगवान आपको कंसीडर कर रहे हैं। अब जितना आप दूर बैठे हो भगवान से, भगवान आपको भी कंसीडर कर रहे हैं, परंतु शायद उतना नहीं कर रहे होंगे जितना जो आपके पास है उसको कंसीडर कर रहे हैं। जितना भगवान के पास है जो, उसको कंसीडर किया जा रहा है ना। जो दूर होगा, भगवान के पास बहुत सारे लोग हैं, लाइन लगी पड़ी है डिवोटीज की सेवा करने के लिए। डिवोटीज लाइन में हैं। श्रीमती राधा रानी अलग अलग डिवोटीज की सर्विसेज को रिकमेंड कर रही हैं कृष्णा को, बट सब लोग तो एलिजिबल नहीं है। बट राधा रानी
ओके, राधा रानी को पता है कि दिस डिवोटी इज स्टैंडिंग एट फार, ये भी सर्विस करना चाहता है, ठीक है, किसी ना किसी रूप में एंगेज कर दो। तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन करना जरूरी है प्रेम के लेवल पे। प्रेम के लेवल पे डिस्टिंक्शन नहीं होगा तो प्रेम का वजूद खत्म हो जाएगा। नहीं, क्योंकि प्रेम क्या होता है? प्रेम दो तरफा होता है। एक तरफा प्रेम काम नहीं कर पाएगा, यानी कि केवल भगवान प्रेम करते रहे उससे काम नहीं चलेगा। आपको भी तो प्रेम करना है, और जो प्रेम करेगा उसके साथ रेसिप्रोकेशन भगवान उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, सो भगवान है बायस्ड बट विद ए वेरी स्पेसिफिक कंडीशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आप सभी मेरे साथ पढ़िएगा। ये बहुत अच्छा श्लोक है, पेज नंबर 359, श्लोक नंबर 30। अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव हि समन्तव्या सम्यक व्यवस्थिता ही सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भगवान ने दिए। सबसे पहला भगवान कह रहे हैं कि हम सब एक्चुअली अपने संकल्प में अडिग रहें। हमारे जीवन का लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। जब हम उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं तो बीच बीच में क्या होता है, कभी कभी एक्सीडेंटल फॉल डाउन्स भी होते हैं। एक्सीडेंटल फॉल डाउन का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग? एकदम से भक्तों का संग छूट गया, बिल्कुल चैंटिंग भी छूट गई, भक्तों का संग छूट गया, बाहर जाके पूरा खाना पीना शुरू कर दिया, सोने का पता नहीं है, जागने का पता नहीं है, लाइफ बहुत ज्यादा बिजी हो गई, इस संसार में टाइम ही नहीं है भगवान के बारे में सोचने का। ऐसा हो सकता है? बहुत होता है और शुरू में तो कुछ ज्यादा ही होता है। तो जब ऐसा होगा तो क्या करेंगे उस सिचुएशन में? भगवान कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोकस रहो अपने लक्ष्य में। संकल्प होना चाहिए कि मुझे भक्ति करनी है। ठीक है, 1 महीने के लिए ब्रेक डाउन हो गया, गाड़ी घर पे खड़ी हो गई। गाड़ी एक बार घर पे खड़ी हो जाती है तो अगर वो आपकी अच्छी गाड़ी है तो ऐसा तो नहीं है कि उसको परमानेंटली डिस्कार्ड कर देते हैं, दोबारा से ठीक करवाते हैं ना उसको। द ओनली थिंग इज कि वो गाड़ी को ठीक करवाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो गाड़ी है। भगवान ये कह रहे हैं कि भक्त तो भक्ति हैं। अगर हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति योग में हमने शुरू कर दिया है और हम देखते हैं डिवोटीज, ओके आज ये भक्त है, कल को ये भक्त की पोजीशन से नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। तो एक साधु का दृष्टिकोण क्या है? वो यही देख रहा है कि अल्टीमेटली सब डिवोटीज हैं, वो डिवोटी है अल्टीमेटली। डिवोटी ऊपर नीचे हो सकता है, उसका चेक कैसे किया जाएगा? उसका संकल्प होना चाहिए। ठीक है, एक बार गिरा, ऐसा नहीं कि बार बार वो गिरता जा रहा है, दिस इज वन थिंग। सेकंड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गिर गया तो वो उठने का सोच ही नहीं रहा। सोचना होगा उसे उठने के लिए। अगर वो एक बार गिर गया है तो ही हैज टू थिंक कि भाई कैसे खड़ा होना है वापस, नहीं तो वो गिरा रहेगा। अगर वो गिरा रह गया तो वो साधु नहीं है। अगर वो उठ गया किसी तरीके से तो वो साधु है। यही कह रहे हैं भगवान इसलिए। तो कभी कभी आपके आध्यात्मिक जीवन में कभी स्लिप डाउन होते हो अपनी पोजीशन से, तो डोंट वरी, मूव फॉरवर्ड। ठीक है, एक संडे प्रोग्राम में नहीं आए, 2 संडे प्रोग्राम में नहीं आए, लेट्स वेक अप अगेन, कम इन द 3rd प्रोग्राम, बट डोंट स्टॉप योर जर्नी। जहां जर्नी रोक दी बिल्कुल, वहां कबाड़ा हो जाएगा। ऐसे भी डिवोटीज होते हैं बेचारे, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बट आई डोंट वांट कि आप उस फेज में आए, इसलिए भगवान ने ये श्लोक बोल दिया। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट है श्लोक नंबर 31 इज ऑलमोस्ट आई थिंक
ऑलमोस्ट लास्ट। क्वेश्चन क्या था प्रभु जी? जैसे पहले आपने हर क्वेश्चन बोला। यस यस। क्या भक्ति में भी पतन होता है? और भक्ति में अगर पतन होता है तो क्या भक्त का तिरस्कार कर देना चाहिए हमें? आपने देखा कोई डिवोटी है, वो डेली प्रोग्राम में आता है, आपको कई बार कभी वो गलती से रोड पर मिल गया और मे बी ही इज काइंड ऑफ स्मोकिंग, इट मे हैपन। एवरी डे ही कम्स इन द प्रोग्राम एंड धोती कुर्ते में भी आता है वो, बट ऑल ऑफ सडन आपने एक दिन उसको रोड पे स्मोक करते हुए देख लिया, क्या हो गया इसको? आप उससे दूर भागने लगे। आप डर गई तो इसका काम हो गया। हो सकता है उसकी कोई स्थिति हो, कुछ भी हो, एनीथिंग कैन हैपन। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान, कोई बात नहीं, वो साधु ही माना जाएगा अगर वो अपने प्रयास में लगा हुआ है, उसका संकल्प है। एक एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो गया, वो गलत लोगों के संग में आ गया था 10 दिन के लिए, बेचारे ले गए उसको जबरदस्ती पीने के लिए, क्या करें? टेम्परेरी है ना वो। तो जो भक्ति में आया है उसके पतन से हमें उससे दूर नहीं भागना चाहिए। फॉल डाउन हो सकता है किसी का भी, एक साधु का भी फॉल डाउन हो सकता है, अगर उसका संकल्प अडिग है तो वो साधु ही माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? अब आप इसको अपने वर्ड्स में फ्रेज करके लिख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, श्लोक नंबर 31, पेज नंबर 369। कौन्तेयः प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो अभी पिछले श्लोक से भगवान ने जोड़ा। पिछले श्लोक में पहले तो भगवान ने बोला कि मेरे साधु साधु ही रहते हैं अगर उनका संकल्प अडिग है। फिर अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और ये घोषणा किससे करवा रहे हैं भगवान? तो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे घोषणा भगवान ने अर्जुन से क्यों करवाई? क्यों करवाई? व्हाट इज द रीजन? भगवान डायरेक्टली बोलते कि भाई अर्जुन, ये मैं एश्योर कर रहा हूं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और अर्जुन ने क्या किया, मतलब भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम घोषणा करो, मैं नहीं कर रहा, तुम घोषणा करो इस चीज। क्यों? द आंसर इज कि भगवान ने अर्जुन को इसलिए बोला कि भगवान अपनी बात से एक बार को विमुख हो सकते हैं। भगवान ने आज कुछ बोला, ऐसा हो सकता है कि भगवान अपनी बात से मुकर जाएं। पर अगर अर्जुन ने किसी चीज को बोल दिया तो फिर भगवान को भक्त की बात को अपहेल्ड करना होगा, रखना होगा। भगवान भक्त की बात को नकार नहीं सकते। जैसे हम देखते हैं ना, जब वो श्राप दे देते हैं, लेट से शिव जी ने श्राप दे दिया, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, सब चलता था पहले। तो जब वो श्राप दिया जाता था तो श्राप में वो फॉलो करते थे कि भाई यस, अगर भगवान ने कुछ कहा है तो भगवान की बात को हमें रखना है बिल्कुल। तो पहले के समय में ऐसा ये सब चलता था। और यहाँ पे भी अब अर्जुन से बुलवा रहे हैं भगवान, जैसे कि अर्जुन ने एक बार जिस चीज को बोल दिया, भगवान उस चीज से बैक स्टेप ना ले। तो इट्स लाइक ए 100% एश्योरेंस। आई मीन टू से 100 become a 250% एश्योरेंस कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। यहाँ पे फिजिकल विनाश की बात नहीं हो रही। दिस वन पॉइंट दैट वी शुड रिमेंबर। कई बार लोग कहते हैं ओके मेरी बॉडी का नाश हो गया। बॉडी का नाश मतलब मेरे शरीर का एक पैर कट गया, ये तो बॉडी का नाश हो गया। आप तो कह रहे थे कि भगवान कह रहे हैं भक्त का नाश नहीं होता। So it is all spiritual, it is not material. एक्सीडेंट हो सकता है हमारा, nothing big. We must take precautions, but still एक्सीडेंट तो हो ही सकता है। So overall अगर आप थीम देखें, यहाँ पे एक थीम बेस्ड डिस्कशन चल रही है भगवान की। क्या थीम चल रही है? कि आप भक्ति करें, भक्ति करें और भक्ति करें। क्यों करें? उससे होगा क्या? मैं कौन हूँ? मेरे जीवन अल्टीमेटली हम सब के जीवन का लक्ष्य कौन है?
भगवान ने उस चीज़ को भी क्लियरली डिफाइन कर दिया। भगवान ने इस चीज़ को भी क्लियरली डिफाइन कर दिया कि मैं अलग हूँ, जीव अलग है। सब चीज़ मुझसे आई, बट फिर भी उन सब चीज़ों से मैं बिल्कुल अलग हूँ। मुझे इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है।